नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग गुरु महाराज के वचनों को सुन रहे थे। गुरु महाराज ने जो अपने वचनों में कहा उसमें ईश्वर भक्ति के विषय में बतलाया गया है। ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे? पहले तो ये जानना चाहिए ईश्वर कैसे हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा तो हम करना चाहते हैं, जिसकी सेवा करना चाहते हैं वो कैसे हैं? तो ईश्वर जो परमात्मा है वह आँख से दिखाई नहीं देता है। नज़र से, इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। तो परमात्मा कैसे हैं? कहते हैं अव्यक्त हैं, अगोचर, इंद्रियों से परे हैं। क्या स्वरूप है? कहते उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। वो रूप भी नहीं है, अरूप है वो। तो कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कहते उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंत साधना करनी चाहिए, अंतर की भक्ति करनी चाहिए। जब तक अंतर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, करत कठिनाई, करत कठिनाई, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। जिस ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, कहते हैं बहुत कठिन काम है। कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनियाई। परमात्मा के विषय में जो कहते हैं बड़ा सुगम है, सरल है, सहज है, कह तो देते हैं, लेकिन कहते हैं कि करनी कठिन, करत कठिनाई।
कट्ठा कट्ठा मोटा है, कितना बड़ा शरीर है, विशाल शरीर, फिर भी उस धाराओं में वो बह जाता है और वो सफरी मछली जो है वो विपरीत दशा की ओर चली जाती है। जो जेहि कला कुशलता कैसो सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं, कहते हैं उसके लिए सुलभ और सुखकारी हो जाता है, नहीं तो बड़ा कठिन है। मोबाइल चलाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो सीख लेता है चट चट जाबते रहता है, पटापट करता है काम। तो कहते हैं वो कला में वो प्रवीण हो गए। कैसे हुआ है? कोई भी कला में कैसे होता है प्रवीण? करत करत अभ्यास थे, जड़मति हो तो सुजान, रसड़ी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। निरंतर जब अभ्यास करेंगे तो किसी कला में आप प्रवीण हो सकते हैं। जो अभ्यास ही नहीं करेगा वो किसी भी कला में पूर्णता तो दूर रहा, अधूरा भी नहीं आ सकेगा आगे। दाई माई जब भोजन बनाती है तो पहली बार जब वो चौके में भोजन बनाने जाती है तो वो रोटी बनाती है, मोटी बनाती है, छोटी बनाती है, खोटी बना देती है। मोटी रोटी बन जाती है, जल जाती है, कभी कभी उसकी उंगली भी तावे में जल जाती है। वही माई दाई जब रोटी बनाते 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 अभ्यस्त हो जाती है, ऐसा अभ्यास उनका दृढ़ होता है कि कहते हैं मोटी से पतली बना लेती है, पतली से हल्का बनाती है, हल्का से फलका बनाती है। समझ गए? ये बनाने की अभ्यास की कला है। तो जो अभ्यास करेगा उसके लिए सुलभ भी होगा। मान लीजिए ध्यान ही करते हैं, ध्यान में जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये मन जो है ना धीरे धीरे प्रवेश करेगा। कभी करेंगे, कभी छोड़ेंगे, कभी जोड़ेंगे, कभी तोड़ेंगे, कभी मोड़ेंगे, तो तब क्या होगा? ये भक्ति करने में दृढ़ नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता है। कोई कोई आदमी है कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी सत्संग किया कभी नहीं किया, तो इस तरह से तार टूट जाता है मन का। तो जब अभ्यास करेंगे तब जाकर के आपको जो है सफलता मिलेगी या सुगमता भी होगी आपके लिए। वही कहता सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहे गजभारी, ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं, कहते हैं ज्यों सरकरा, सरकरा में चीनी, चीनी को सरकरा कहते हैं। ज्यों सरकरा मिलई सिकता में, सिकता में ना बालू, यदि चीनी बालू में मिल जाए, हम आपके लिए बड़ा कठिन है उसको निकालना, चुनना। क्यों? बालू और चीनी एक जैसा देखने में आता है, निकाल नहीं सकेंगे। लेकिन कितना भी बालू में चीनी मिला हो, जो चींटी है बड़ी आसानी से चुन लेती है। देखिए भगवान ने, परमात्मा ने एक एक कला दिया है। तो चींटी में क्या कला है? चीनी चुनने की कला है उसमें, हम नहीं कर सकते वैसा। जब दूध और पानी मिला हुआ रहता है उसको हम अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकिएगा अलग दूध और पानी को। लेकिन हंस को देखिए, बड़ी आसानी से दूध और पानी को अलग कर देता, दूध अलग कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। बड़ा विचित्र सब मतलब परमात्मा ने संरचना किया है। कहते हैं कि दूध और पानी को जो अलग करता है उसको हंस कहते हैं, और जीव और पीप को जो अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज परमहंस थे। क्यों? ये जीव और पीप को अलग कर दिए, परमात्मा में मिल गए, जड़ चेतन से अलग कर दिए ना। हाँ, तो कहते हैं कि जो दूध और पानी को अलग करता है उसको हंस कहते हैं, जो जड़ और चेतन को अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। तो परमहंस थे हमारे गुरु महाराज। सब नहीं कर सकता है, यदि सब कोई दूध और पानी को अलग करते तो हंस का क्यों उदाहरण देते।
यदि चीनी और बालू को सब कोई अलग कर लेते तो चींटी का उदाहरण क्यों देते? यदि भाठे से सिरे की ओर सब कोई चढ़ जाते तो सफरी का उदाहरण क्यों देते? गिनीज बुक में बिरले किसी का नाम आता है, सबका नहीं आता है। तो जो कलाकार है, जिनमें कला है, तो कहते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो कहते हैं जो तैरने की कला है उस सफरी मछली में। तो गुरु महाराज ने क्या क्या कहा अपने पद में? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुखमन के झीना नाल से। कहते हैं सुखमन में ना सुषुम्ना आज्ञा चक्र, कहते हैं वहाँ जो झीना नाल है, बहुत महीन छेद है आज्ञा चक्र में, कहते हैं वहाँ अमृत की धारा बहती है। अमृत किस रूप में है? पानी के रूप में है कि मधु के रूप में है कि घी के रूप में है, किस तरल पदार्थ के रूप में है? तो कहते हैं वो ज्योति और शब्द के रूप में है। अमृत ज्योति और शब्द के रूप में अमृत की धारा बह रही, कहाँ? आज्ञा चक्र में। तो गुरु महाराज कहते हैं उस आज्ञा चक्र में अमृत की धारा बह रही है। तो पान कौन करेगा, प्राप्त कौन करेगा? मीन सूरत धार धर। मीन मन मछली। हमारी जो सूरत है उस सूरत को महीन करेंगे। मछली कहने का मतलब महीन करना। सूरत फंसी संसार में ताते परगा दूर, और सूरत बांधी सुस्थिर करो आठों पहर हुजूर। हमारी जो सूरत है मोटी हो गई है, कोठी हो गई है। इसको कहते हैं महीन करो मछली की तरह। अब महीन जो करेंगे कैसे करेंगे? घास को कुट्टी काटते हैं तो महीन हो जाता है ना। उसके बाद और भी कोई काम है, अनाज को छांटते हैं तो महीन हो जाता है। सूरत को क्या करेंगे, कैसे महीन करेंगे? सूरत को महीन करने के लिए क्या करना होगा? सूरत कोई व्यक्ति नहीं है, सूरत कोई वस्तु नहीं है, सूरत कोई नज़र में आने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको महीन कैसे करेंगे? जैसे मान लिया आपके पास धागा है, उसको चुटकी में लेकर के मसलते हैं तब ना पतला होता है। इस सूरत को कैसे मसलेंगे हैं? सूरत को कैसे पकड़ेंगे? तो चेतन धार है। तो गुरु माँ युक्ति बतलाते हैं। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा, गुरु की कही सुखमन के झीना नाल से। अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर। ये जो है महीन करने का एक अवलंब है, एक तरीका है, एक साधन, एक क्रिया है। गुरु का जो मंत्र जपने के लिए कहा गया है, इससे मन का सिमटाव होगा। सूरत सिमटेगी, आंशिक रूप में सिमटेगी, थोड़े ही रूप में सिमटेगी। तो कहते हैं जब मंत्र जपते हैं, मंत्र पर मन को लगाते हैं, हमारी दृष्टि और मन दोनों का समन्वय है। जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है, दोनों का समन्वय है। तो कहते हैं जब दृष्टि योग करते हैं तो सूरत का संयोग हो जाता है सिमटने का। दृष्टि योग करने से तो मन को समेटिए या सूरत को समेटिए। सूरत समेटेंगे तो मन समटे में आएगा। जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं,
मन भागता है। कितना भागता है, कहाँ भागता है? इतना भागता है कहता समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया है। भागते ही रहता, भागते ही रहता है। समुद्र में जो लहरें हैं उसमें हर वक्त उठती रहती है। अब मन में जो लहर उठता है कहता उसे भी विशेष घनिया है। तो जब मन में लहर उठता है, साधकों को परेशानी होती है, ध्यानियों को कठिनाई होती है, दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? यदि हम सूरदास जी महाराज से जानना चाहें तो उनके विचारों से हम जानेंगे कि साधकों की दिक्कतें क्या होती है, क्या कठिनाइयाँ होती है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं अब के राखी ले हूँ भगवान, नहीं, अब के माधव मोहे उधारी, अब के माधव मोहि उधारी। सूरदास जी महाराज साधना के क्रम में जो कठिनाइयाँ होती है उसी को उजागर करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं हम लोगों के साथ। कहते हैं अब के माधव मोहि उधारी। हे माधव, माधव मन माँ मन माया, धव मन पति, माया के पति को माधव कहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं अब के माधव मोहि उधारी, अब के माधव मोहि। माधव अब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए। मैं प्रयास करता हूँ, साधना करता हूँ, लेकिन कठिनाइयाँ आती है, दिक्कतें आती है, बहुत कष्ट होता है। बढ़ना चाहता हूँ लेकिन क्या क्या दिक्कतें हैं सो मैं सुनाता हूँ। मगन हूँ भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, मगन हूँ भव अम्बु निधि में। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे मुरारी, मुरारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, हे मुरारी मगन हूँ भवन अम्बु निधि में। अम्बु मन जल, निधि मन खजाना, अर्थात सागर। भव सागर में हम मगन हैं, भव सागर में हम डूब रहे हैं। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरार। हे कृपा के सागर। एक सागर है जिसको भव सागर कहते हैं। देखिए, भव सागर में भगत डूब रहा है। भव सागर से उबारने के लिए जो परमात्मा है, भगवान है, वो कृपा कितना करते हैं? जितना भव सागर में जल है उससे भी विशेष सागर वाला कृपा है उसके पास। कृपा सिंधु मुरा, सिंधु मन सागर। मगन हो भव अम्बु निधि में। भव अम्बु निधि का मतलब होता है भव सागर, और कृपा सिंधु का मतलब कृपा के सागर। दो सागर है। एक सागर में भगत डूबता है और दूसरा सागर है कृपा का, वो उबारता है। देखिए, दो सागर हो गया। डुबाने वाला सागर है अलग, उबारने वाला सागर है भगवान। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। आप तो कृपा के सागर हैं। ये सागर क्या है? कितना सागर आपके पास है कृपा का, इस सागर से तो आप उबार ही देंगे। कृपा सिंधु मुरारी, अब के माधव मोहि उधारी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, हमारी बहुत कठिनाइयाँ, बड़ी दिक्कतें हैं, हमको उबार दीजिए। नीरयति गंभीर माया, लोभ लहारी, तरंग नीर अति गंभीर माया। देखिए, भवसागर में तो पड़े हुए हैं। ये पानी क्या है? भवसागर तो बोल दिए, भव मना संसार, सागर मना पानी। तो कहाँ पानी है? हम लोग तो सूखे में बैठे हैं।
चौकी पर बैठे हैं, बेंच में बैठे हैं, कुर्सी में, कहाँ डूबते हैं? संत महात्मा कहता डूबते हैं, पता नहीं चलता, विचारिएगा तब पता चलेगा। रोज डूबते हैं, डूब करते रहते हैं, अब पता ही नहीं चलता। पानी में डूबते हैं, कब कब डूबते हैं? अरे डूबले रहते हैं, उगे कहाँ है? अरे आँख से जो रूप देखते हैं वो तो पानी है, उसमें डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं? रूप में डूबते हैं, रस में डूबते हैं, गंध में डूबते हैं, स्पर्श में डूबते हैं, सुबह से शाम तक डूबते हैं। अभी जो आप सत्संग कर रहे हैं ये भी तो डूबना ही है, सत्संग में डूब रहे हैं। बाजार जाते हैं, मार्केट में शॉपिंग करने, वहाँ भी तो डूब ही जाते हैं। कहते अरे कितना मगन हो गए, क्या देख रहे हैं, चलिए घर। तो डूबना हुआ कि नहीं हुआ? व्यापार करने जाते हैं, कहते हैं व्यापार में तो डूब गया है, ये निकलना नहीं चाहता है। कोई किसी चीज़ में डूबा रहता है, कहते मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, अब के माधव मोहि उदार। उदाहरण देते हैं, सूरदास जी महाराज बतलाते हैं कि इसमें पानी क्या है। नीरयति गंभीर माया, भवसागर जो कहते हैं, इसमें पानी क्या है? कहते माया रूपी जल है। नीरयति विशेष, गंभीर माया, माया रूपी नीर जल है इस भवसागर में। लोभ लहरी तरंग नीरयति गंभीर माया। पानी रहे, स्थिर रहे तो कुछ राहत मिले। पानी में है, यदि स्थिर पानी है तो राहत मिलता है, और यदि हिलडोल होता है, तरंगें होती है तो थपेरा खाना पड़ता है, और परेशानी हो जाती है। लोभ लहरी तरंग, माया रूपी जल में लोभ, और लोभ जो है ये लहर है। लहर ने कहते हैं कि लहर आ गया जल का, विशेष तीव्र गति से पानी आ गया। तरंग, तरंग जो चंचल होते रहता है। सागर में जब जाके देखेंगे तो सागर का जल तरंगित होता रहा, उठते रहता है। ये माया रूपी जल में लोभ जो है ये तरंग है, क्या करता है? उछलाते रहता है। लालच के कारण लोग स्थिर नहीं रह पाता है। लोभ लहरी तरंग, इतनी ही कठिनाइयां नहीं है, और आगे कहते हैं लिए जात अगाध जल में, लिए जात अगाध जल में, गहे ग्राह अनंग, अब के माधव मोहि उधार। लोभ लहरी तरंग, अब के माधव मोहि। कहते हैं माया रूपी जल में लोभ लहर तरंग है, और इस माया रूपी जल में ग्राह भी है। देखिए कितना दिक्कतें हैं साधना करने में, परमात्मा तक जाने में। कहते हैं कि अनंग काम, काम रूपी जो है ग्राह है, वो क्या करता है? टेंग पकड़ के खींच के भवसागर में ले जाता है। लिए जात अगाध जल में, किनारे में नहीं छोड़ता है, अगाध जल में। गहे ग्राह अनंग, दिखता भी नहीं है। बुझिए वो जो ग्राह है अनंग, काम खींचता है और भवसागर में ले जा रहा है, जैसे हाथी को ले जा रहा है। ये दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं। यहीं तक दिक्कत नहीं, आगे भी कहते हैं क्या? मीन इंद्रिय यति ही काटत, मोह यग सिर भार, मीन इंद्रिय यति ही काट। भवसागर में मछली भी है, बदमाश मछली, काटती भी है। कौन मछली है? मीन इंद्रिय, इंद्रियां रूपी जो मीन है, मछली है, वो काटती भी है। एक तो मछली बदमाश होती है, नोचेगी, पानी में रहिएगा ना, काटने लगेगी वो। मीन इंद्रिय यति ही काट, अति ही काटत, काटती ही नहीं है, विशेष रूप से हपकती है। इंद्रियां जो है विशेष रूप से परेशान करती है। मीन इंद्रिय यति ही काटत। और क्या कठिनाइयाँ है?
मोह यघ सिर भार। माथा पर पाप की पोटड़ी है। अब बुझिए, खाली पानी में खड़े नहीं हैं, पाप रूपी पोटड़ी है। मोह यघ सिर भार। मोह, मोह रूपी पाप जो अघमन पाप होता है, सिर पर वो भार है। बुझिए, एक तो माथा पर भार, और टेंग में ग्राह लगा हुआ है खींचने के लिए। मछली जो इंद्रियां रूपी मछली वो भी नोचती है। अब ये कितना दिक्कत है, कल्पना करिए, सोचिए कि मैं पानी में हूँ, लहर उठ रही है पानी में, स्थिर तो होने नहीं दे रहा तरंग। उसके बाद कहते हैं ग्राह भी है, टेंग पकड़ के खींच रहा है। कौन सा ग्राह है? नहीं, अनंग काम रूपी ग्राह, और मीन रूपी इंद्रियां। मछली जो है इंद्रियां हैं, वो काटती भी है, और ऊपर पाप रूपी पोटड़ी ऊपर में है। देखिए वजन भी है। हाँ, मोह पाप है, मोह अघ, मोह अघ, अघ माने पाप। मोह जो है ना, पाप रूपी पोटड़ी इस पर है। मोह ममता, उसके बाद पाप, पाप रूपी पोटड़ी माथे पर। मोह अघ सिर भार। और क्या होता है? पगन इत उत धरनी पावत। पगन मतलब पैर जो है हम स्थिरता पूर्वक रख नहीं पाते हैं, लक्ष्य में दृष्टि नहीं टिकती है। जब आपका टेंग खींचेगा तो ध्यान करिएगा, स्थिर रह पाएगा। कोई नोचेगा, कोई टेंग खींचेगा तो कैसे आप कर सकिएगा? पगन इत उत धरनी पावत। उरझी मोह सेवार। अब के माधव मोहि उधार। कहते हैं कितनी दिक्कत है। वो जो पानी है भव सागर में, उसके ऊपर में सेवार छाया हुआ है। तालाब में सेवार छाता है तो एक परत है, हरा हरा जो होता है उसको सेवार कहते हैं। पानी हो, उसमें सेवार हो, बड़ा मुश्किल है, सांस लेना बड़ा मुश्किल होगा। पानी का जो ऊपरी तह है वो ढका हुआ सेवार से। उस सेवार कौन चीज़ का है? कहते हैं मोह का सेवार है, ममता रूपी सेवार। पानी भी है तो स्वच्छ नहीं है, आवरणित है, मोह रूपी सेवार से ढका हुआ है जल। ये एक एक तालाब में इतना मोटा मोटा सेवार होता है, पूरा एकदम जमीन के जैसे। कहीं उसमें ढुका दिया तो, डुबा दिया तो सांसों लेना बड़ा मुश्किल है। देखिए कितनी कठिनाई है। मोह क्या है? सेवार है। मोह उरझी मोह है सेवार। कहते हैं सेवार में उलझ गए हैं। कहीं कहीं देखिएगा उजला उजला जो होता है उसको सेवार, हरा हरा जो होता है उसमें उलझ जाता है। जानवर जीव जंतु सब उलझता है। क्यों? इसलिए वो उलझता है कि कम नहीं है, बहुत है। कहते हैं मोह रूपी सेवार में हम लोग उलझ गए हैं। जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ जहाँ लगाव होता है, वो सेवार है, उसी में हम लोग उलझे हुए हैं। पहले इससे निकलेंगे तब तो सूझेगा कुछ भी। यहाँ तो सेवार से ढका हुआ है पूरा सिर शरीर सब। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी महाराज? काम क्रोध समेत तृष्णा पवन यति झक झोर। काम क्रोध समेत तृष्णा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि उस भव अम्बु निधि में, भवसागर में जो साधक पड़ा हुआ है वो अगाध जल राशि की ओर ग्राह खींच रहा है। पानी तरंगित हो रहा है, और कहते हैं उस पानी में जो लहर उत्पन्न करता है, कौन करता है? हवा। हवा उत्पन्न करती है, लहरों को उठाती है। तो कहते हैं काम क्रोध समेत तृष्णा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है ये पवन है। पवन में ना हवा, ये हवा है। ये क्या करता है? झकझोरता है। आंधी जब चलती है इन लोगों को उड़ा कर कहाँ से कहाँ ले जाता है। जब समुद्र में आंधी चलती है तो उस पानी को उठाता है ऊपर तक।
नाव को देखिए उछला के ऊपर ले जाए, फिर नीचे आती है नाव। तो कहते हैं ये जो विकार है, ये विकार क्या करता है, हमारे अंदर में उफान उत्पन्न करता है, हमको स्थिर होने नहीं देता है। काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, अहंकार विकार है, तृष्णा विकार है। एक आंधी रहे तो हम बच जाएं, बाप रे बाप, इतना 6-7 गो आंधी इकट्ठे जब आंधी चलेगी 6-7 तरफ से, तो आपका क्या दुर्दशा होगा, सो बताइए क्या हालत होगी। काम क्रोध समेत तृष्णा पवनयति झकझोर, नाही चितवत देत तिय सुत, नाही चितवत देत तिय सुत, नाक नौका और अब के माधव मोहि उधार। भगवान बुद्ध और आनंद कहीं घूम रहे थे, साथ में आनंद था। ओह, घूमते घूमते भगवान बुद्ध ने इच्छा जाहिर किया जल पीने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद कहीं जलाशय से जल ले आओ, प्यास लगी है, प्यास बुझाना है। आज्ञा पा करके आनंद पात्र लेता है, अब पास के झरने में पहुंच पाता है। वहाँ गया, जल पात्र को जैसे ही जलाशय में डुबाएंगे पानी लेने के लिए, ठीक उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आया और उस जलाशय में घुसा दिया, उससे आर पार हो गया। वो जैसे ही जलाशय में बैलगाड़ी घुसता है, वैसे ही वो जल जो है ना पेय हो गया, शुद्ध हो गया, गंदा हो गया। आनंद के मन में होता है कि ये जल लेना ठीक नहीं है, दूसरे जगह से ले आएंगे तो ठीक रहेगा। जो सच्चा सेवक होता है अपने गुरु के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता है। आनंद सोचता है कि हम अपने से ले जाएंगे जल दूसरे जलाशय से, कहीं भगवान बुद्ध को पसंद न आया तो परेशानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगा समय, इसलिए जाके पूछ लेते हैं। दूसरे झरने में यदि आदेश करेंगे तो ले आएंगे वहाँ से। आनंद पहुँचा भगवान बुद्ध के पास, देखा खाली हाथ आया है। बोले आनंद क्या हुआ, जल नहीं लाया? बोले भंते, मैं जिस जलाशय से जल लेने के लिए गया था, मैं जल लेता कि उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आया, उसमें घुसा दिया, पानी को गंदा कर दिया, तो वो अपेय हो गया, उसको कैसे लेते? मेरे मन में हुआ कि दूसरे झरने से जल ले आऊं, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे झरने से जल लाऊं। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसी में जाओ। आज्ञा पाकर के आनंद जाता है। जब गया तो देखता अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। फिर आया भगवान बुद्ध के पास, बोले भगवान अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा फिर जाओ। तो कई एक बार भेजते रहा, आनंद जाते रहा। अंतिम में वो जब जल स्थिर हो गया, जिसमें स्थिरता होती है उसमें शुद्धता भी होती है। तो जब स्थिर हो गया तो जल शुद्ध हो गया। पात्र में जल भरा, भगवान बुद्ध के पास आया, दिया। भगवान बुद्ध जल पान किए। उसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि भंते, ये आनंद, जैसे उस जलाशय का जल, उस झरने का जल बैलगाड़ी के घुसने से गंदा हो गया है, अपेय हो गया, ठीक उसी तरह से मानव के मन में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते रहता है। इसका मतलब ये निगम पलायन कर जाए, विकार रूपी बैलगाड़ी चलते रहता है। तो बोलेगा आनंद, जिस तरह से उस झरने का जल धीरे धीरे शांत शुद्ध हो गया, ठीक उसी तरह से मानव के अंदर में जो विकार उत्पन्न होता है धीरे धीरे शांत भी होता है। ऐसा ना हो कि विकार उत्पन्न होते ही हम अपने आप को पलायन कर जाएं, भाग जाएं, छोड़ दें। नहीं, लक्ष्य में लगे रहिए, धैर्य रखिए, धीरज रखोगे सफलता मिलेगी। संत महात्मा ने कहा है कि अवश्य मिलेगी। विश्वास करके रहिए, जो बतलाया गया है वो मिलेगा। तो कठिनाइयाँ तो है, दिक्कतें हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। तो वही कहते हैं सूरदास जी महाराज
नाही चितवत देत दिए सुत, नाक नौका ओर, अब के माधव मोहि उधार। लक्ष्य पर दृष्टि को टिकाते हैं, टिकता ही नहीं है, दृष्टि भाग जाती, मन भाग जाता है। हे भगवान, ये कठिनाइयाँ हैं, बहुत दिक्कतें हैं। जब बहुत परेशानी होती है तो लोग कहते हैं कि मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं होगा, मैं परेशान हो गया हूँ। सूरदास जी महाराज भी वही कहते हैं, थक्यो बीच बेहाल बिहवल, सुनहु करुणा मूल, थक्यो बीच बेहाल बिहवल। हे करुणा के सागर, करुणा के जड़, करुणा के मूल अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मैं थक गया हूँ इस भवसागर के बीच में, बेहाल हो गया है, मेरा हाल खराब हो गया है, मैं बिहबल हो गया हूँ, मैं बेचैन हो गया हूँ। हे करुणा के सागर, मेरी बिहबलता को समझिए, मेरे बेहाल को तो देखिए, मैं कितना कठिन से कठिन संकट में पड़ा हुआ हूँ। श्याम भुज गही काढ़ी डार हूँ, श्याम भुज गही काढ़ी डार हूँ, सूर ब्रज के कूल, अब के माधव मोहि। हे ब्रज के वंशज भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं थक गया हूँ, आपसे मैं निवेदन यही करता हूँ, श्याम भुज गही काढ़ी डार, भुज में न बाँह, कहते हे कृष्ण मेरी बाँह को आप पकड़िए और काढ़ी डार हूँ, निकाल दीजिए इस भावसागर से। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बाँह को पकड़ करके इस भवसागर से पार कर दीजिए। कौन ऊपर करेंगे, कौन करेंगे, आप ही कर सकते हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, हे माधव अब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए। ये साधकों की कठिनाइयाँ हैं, जो साधना करते हैं उनको ये सब कठिनाइयाँ आती है, दिक्कतें आती हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी तो लिखा है कि गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु महाराज कहते हैं साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। जब ध्यान करते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ आती है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं उन कठिनाइयों को देख करके ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। मन में जो विकार उत्पन्न होता है ये तो सफाई है, मन की सफाई है, उसी को छोड़ देते हैं। एक गुरुदेव के समय की घटना है। धरारा में गुरु महाराज थे। एक प्रिंसिपल साहब गुरु महाराज के पास दर्शन करने आते हैं। प्रणाम किया। गुरु महाराज ने स्वभावतः पूछ दिया कि प्रिंसिपल साहब आप ध्यान भजन करते हैं? चट से उन्होंने कहा नहीं 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 करता हूँ। वक्त कम था, गुरु महाराज को टहलने के लिए जाना था, बातें इतनी ही हुई, गुरु महाराज टहलने के लिए चले गए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी दूसरी जगह टहलने के लिए गए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ टहलने के लिए जा सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं। वहीं पर पास में ही एक बगीचा में घूम रहे थे। घूमते घूमते महर्षि संत सेवी जी महाराज ने पूछ दिया कि प्रिंसिपल साहब आप तो कितने अज्ञानी को ज्ञानी बनाए, कितने को शिक्षा दे करके समझदार बनाए, कितने को आपने पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलवाया, आप तो इतने ज्ञानी हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब गुरु महाराज ने पूछा कि आप ध्यान भजन करते हैं? आपने कहा नहीं करते हैं। यदि सर्वसाधारण होते
अनपढ़ होते तो मैं समझ जाता कि संत मत को ये नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए ध्यान भजन करना छोड़ दिए हैं। आप इतने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, सब कुछ समझते हैं संत मत की बातों को, फिर भी आपने कहा कि हम ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो मुझे यही आश्चर्य लगा, आखिर ऐसा क्यों आपने कहा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा क्या कहेंगे, दुनिया के लोगों के सामने झूठ साँच चल सकता है, लेकिन जहाँ साक्षात परमाराध्य हैं, गुरु महाराज जहाँ हैं, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, जैसे कांच की अलमीरा में कुछ रखते हैं सब कुछ दिखता है, उसी तरह से मेरे मन की बात, अंतःकरण की बात, मेरी क्रिया प्रतिक्रिया को जानते हैं गुरु महाराज, तो मैं उनके सामने झूठ कैसे बोलता। मैं ध्यान नहीं करता था, इसीलिए कह दिया ध्यान भजन नहीं करता हूँ। गुरुदेव ने कहा आखिर क्यों नहीं करते हैं, तो बोले कि क्या कहेंगे, जब जब मैं भजन में बैठता था न जाने किस आदम जमाने की बातें याद आने लग जाती थी, और जब उठ जाता था तो फिर वो बातें भूल जाते थे। जब जब मैं बैठता था तब तब अनर्गल बातें याद आती थी, जीवन में जो बात मैंने नहीं की वो सब भी बातें आती थी उस समय ध्यान के समय। और जब जब ध्यान करना छोड़ देता था तब तक वो बातें कहाँ चली जाती थी पता नहीं। तो मेरे मन में हुआ जब ध्यान करता हूँ तभी ये सब बातें आती है, न ध्यान करूँगा न अनर्गल बातें आएगी, इसीलिए मैं ध्यान ये करना छोड़ दिया। तब गुरुदेव ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब ये बतलाइए, आप कपड़ा कभी खींचे हैं। बोले कभी, स्टूडेंट लाइफ में तो खींचना ही पड़ता था और अभी भी खींचता हूँ, धोता हूँ कपड़े को। बोले कि कैसे धोते हैं। बोले ये भी कोई पूछने की बात है, कैसे धोएंगे, पानी में भिजा देते हैं, साबुन सरफ दे देते हैं, घिस देते हैं, धो देते हैं, साफ हो जाता है। तो बोले कि कपड़ा जब धोते हैं तो क्या निकलता है। बोले कि गजब बात है, अरे कपड़ा धोएंगे मैल नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। तो गुरुदेव ने पूछा कि मैल क्यों निकला। तो बोले कि मैल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा कपड़े से। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जो अनर्गल बातें आपके अंदर में उठती रहती हैं, आती रहती हैं, वो मन का मैल है। जन्मों जन्म का कुसंस्कार जो है वही निकलता है। आप जब ध्यान ही करना छोड़ दिए हैं तो सफाई कैसे होगी। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा बाबा मैं अब से ज़रूर ध्यान करूँगा। ये जो मन है ना, जो बैठने नहीं देता है, ये मन का मैल है, जन्मों जन्म का पाप है। इसी कारण से साधना में मन नहीं लगता, मन भाग जाता है, उचट जाता है। चीनी को देखेंगे तो बड़ी उजली दिखती है, साफ दिखती है, चिकनी दिखती है। और चिकनी इतनी है कि चीनी इतराती है, इठलाती है, हम बहुत गोड़ी हैं, साफ हैं। और जब हलवाई उसको कढ़ाई में चढ़ाता है और जब उसको औंटता है चीनी को, तब हलवाई पूछता है कि चीनी देवी तुम्हारे अंदर में इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है। बोले अरे तुम ओंठ दिया इसीलिए निकल रही, गंदगी निकल रही है। ठीक उसी तरह से जितने चिकने चुपड़े आदमी दिखते हैं उसके पापों का संस्कार जन्मों के जो होते हैं वो ध्यान से साफ होता है। देखने में तो लगते हैं अच्छे, लेकिन जो जन्मों जन्म का पाप है वो मन के ऊपर है। और जब ध्यान करते हैं तो मन की सफाई होती है। इसीलिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पद्यों को सुना रहे थे कि भक्ति करने में कठिनाइयाँ हैं, दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किल वाली बात है, साधारण भक्ति नहीं है। दिक्कतें होती है लेकिन सरल भी होता है, सुगम भी होता है, सहज भी होता है। कब होता है? जब आप भक्ति अनवरत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे, बराबर करेंगे, एक तार में करेंगे, एक लय के साथ करेंगे, एक सुर में करेंगे। देखिए भक्ति रंग लाती है। कभी किए, कभी फॉर्मेलिटी निभा दिए, कभी पार्टी में घूम गए, कभी किसी प्रॉपर्टी में चले गए। इस तरह से कहते नहीं होता।
सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबे निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, सोबे निद्रा तज जोगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकल दृश्य, सकल में ना 100, दुनिया का पूरा दृश्य देखता है कौन? योगी, अंदर में देखता है। सोवै निद्रा तज योगी, कहते हैं भाई योगी सोता है लेकिन निद्रा तज करके। योगी नींद पर विजय प्राप्त किए हुए रहते हैं, आंख बंद किए हुए रहते हैं, जगे हुए रहते हैं। बाबा साहब ने कहा था लाला पाठ करो, कोई किताब का बोले पाठ करने के लिए, तो पाठ करने लगे गुरु महाराज। तो बाबा साहब चादर तान के सोए थे, गुरु महाराज इधर पाठ कर रहे हैं पास में ही। अब बाबा साहब जो चादर तान के सोए थे खर्राटा लेने लगे। तो खर्राटा जब लेने लगे तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि बाबा साहब सो गए, तब सुनाएंगे किसको? तो गुरु महाराज चुप हो गए। तो जैसे ही चुप हो गए तो खर्राटा ले ही रहे हैं, कहता अरे लाला तुम चुप क्यों हो गया है, पढ़ो। तुम क्या समझता है कि हम सो गए हैं? हम सब सुनते हैं, तुम जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से मुझे याद है, अभी तुम छोड़े हो अभी भी याद है, तुमको क्या लगता मैं सो गया था? तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबे निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, सोबे निद्रा तज जोगी। कहते हैं कि वह जो योगी होता है वो सोता है लेकिन निद्रा तजी, निद्रा को तज करके। कहता जो निद्रा तज करके सोता है, अपने भीतर में प्रवेश करता है, वही हरि पद अनुभवई, उसी को अनुभव होता हरि के पद का, स्थान का, और उसको ही परम सुख मिलता है। अतिशय द्वैत वियोगी, वे कैसे होता? अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निश, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही, देश काल तह नाही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह स्थान, जिस स्थान को योगी संत महापुरुष प्राप्त करते हैं वो कैसा है? शोक मोह भय हरस दिवस निश। शोक, वहाँ शोक नहीं है उस देश में, उस स्थान में, वहाँ मोह भी नहीं है, वहाँ भय भी नहीं है, न हर्ष है, न विषाद है, न दिन है, न रात है, न सूर्य है, न चांद है, न धरणी है, न आकाश है। देश काल तह नहीं, न देश है, न काल है, न समय है, वहाँ कुछ भी नहीं है। कहते तुलसीदास यही दशाहीन, कहते हैं इस दशा से हीन, अर्थात परमात्मा प्राप्ति की दशा से जो हीन है, संशय निर्मूल न जाए, उसके अंदर का संशय निर्मूल नहीं होगा, अर्थात वो संशय में भरे रहेंगे जब तक अंतर की भक्ति नहीं करेंगे। जो संत करते हैं, जो योगी करते हैं, उन भक्तियों को करेंगे, वही संशय से निर्मूल होंगे, नहीं तो संशय से भरपूर रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते इस दशा से हीन, किस दशा से हीन? योगी की दशा से हीन, साधना की दशा से हीन, परमात्मा प्राप्ति की दशा से हीन जो रहेंगे वो संशय में रहेंगे, और जो संशय में रहेंगे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह से के लिए बतलाया। हम लोग संत मत के जो अनुयायी हैं, गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के तले रहें, इसी ज्ञान के अनुसार भक्ति करें, भजन करें, मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। जो कठिनाइयां हैं उसमें गुरु महाराज की कृपा होगी, सरलता और सुगमता भी होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान करते रहिए और अंतर का जो आनंद है उसको भी प्राप्त करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।